गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खासरोज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 15 प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता की 15.1 प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं से संबंधित 2 प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दे रखा है, किसी पासे को फेंकने पर या किसी पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे। माना कि प्रतिदर्श समष्टि ऐसे, तब हम जानते हैं पासे को उछालने पर आएगा 1 2 3 4 5 6 अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या 6। अब माना कि अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स आने की घटना ई है। अब प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती हैं? सम का तो हम जानते हैं, इसके पहले हम प्रश्न कर चुके हैं इसके पूर्व लेक्चर में। जिन संख्या में 2 का पूरा भाग जाए सम संख्या इवन नंबर्स, और जिनमें 2 का पूरा भाग ना जाए विषम संख्या या ऑड नंबर्स। तो ये क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 3 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें स्वयं के अलावा एक का भाग जाता है। और जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन या परिभाषा में कहा कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम देखते हैं कि 2 में 2 का ही भाग जाता है और 1 का, 3 में 3 का जाएगा और 1 का, और 5 में 5 का जाएगा और 1 का। किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं 2 3 और 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 3 और 5। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक ना अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। तो माना कि अभाज्य संख्या आने की घटना ई है, तो ई बराबर 2 3 5। तो अनुकूल परिणाम कितना जाएंगे? एन ई बराबर 1 2 3। इसलिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या को हम लिखते हैं एन ई और कुल संभव परिणामों की संख्या को एन एफ। अब यहाँ देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पासे को फेंकने पर या एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी या उसकी प्रायिकता का मान 1/2 होता है। एक बार फिर देखिए, माना कि प्रतिदर्श समष्टि ऐसे, तब एस का मतलब 1 2 3 4 5 6 अर्थात अनुकूल परिणाम कुल संभव परिणामों की संख्या एन एस कितना है? 6। माना कि अभाज्य संख्या आने की घटना ई है, तो ई अभाज्य संख्या क्या होंगी? 2 3 और 5। कितनी है? 1 2 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या एन ई क्या हो जाएगा? 3।
इसलिए प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या NE/NS। NE का मान कितना 3, NS का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या आ जाएगा 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम भाज्य संख्या आने की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगला हमारा प्रश्न है, किसी पासे को उछालने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल। माना कि प्रतिदर्श समष्टि S है। तो अब हम जानते हैं इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या NS = 6। और माना कि भाज्य संख्या आने की घटना E है। तो हम जानते हैं भाज्य संख्या क्या, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग लग जाए, वे संख्या कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। तो वह संख्या कौन कौन सी होंगी, हम देख रहे हैं इसमें 4 और 6। क्योंकि 4 और 6, 1 से लेकर 6 तक 4 और 6 दो मात्र ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग लग जाता है। देखिए कैसे, 4 एकम 4, 4 में 1 का भाग तो जाता ही है, 4 में 4 का भी भाग जाता है, लेकिन 4 में 2 का भी भाग लग जाता है। इसी प्रकार 6 में 1 का भाग जाता है, 6 में 6 का भाग जाता है, लेकिन 6 में हम 3 का भी भाग दे सकते हैं। इस प्रकार 4 और 6 भाज्य संख्याएं हुई। तो हम लिखेंगे, माना कि भाज्य संख्या आने की घटना E है, तो भाज्य संख्या 4 और 6 यहाँ लिखेंगे। तो NE बराबर ये आ जाएगा 2। इस प्रकार प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात PE बराबर NE/NS। NE अनुकूल परिणामों की संख्या क्या दे रखी, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। और NS कुल संभव परिणामों की संख्या 6, तो क्या आ जाएगा 1/3। इस प्रकार हम देखते हैं अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है और भाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/3 होती है। तो आई होप ये प्रश्न आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।